प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करने वाला हूं परमेश्वर से प्रेम और आज्ञा पालन और उसके फायदे के विषय में। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय 36 और 37 आयत। लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु कहते हैं व्यवस्था में अर्थात बाइबल में सबसे बड़ी सबसे मुख्य आज्ञा तो ये है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से मोहब्बत रखना। कैसे रखना? कि अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अर्थात अपने सारे एफर्ट इस बात में लगाना कि मैं अपने खुदा से कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कोई सलाह मशवरा नहीं है कि आप परमेश्वर से मोहब्बत करें या कर सकते हैं। ये लिखा है सबसे बड़ी सबसे मुख्य आज्ञा है कि वे लोग जो खुदा में ईमान रखते हैं उन्हें अपने पिता से, अपने परमेश्वर से मोहब्बत करनी है। और यीशु मसीह यूहन्ना 15 अध्याय 10 आयत में कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। उसके प्रेम में बने रहने की शर्त है कि आप अपने परमेश्वर की बात मानेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मुझे खुदा से मोहब्बत है और वो बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, उपवास करता है और आज्ञा नहीं मानता परमेश्वर की, उसकी मोहब्बत झूठी है और वो दिखावा है। क्योंकि यीशु यहाँ कहते हैं कि ये तो साइन है, मुझसे मोहब्बत करने वालों का ये चिन्ह है कि वे मेरी आज्ञा मानेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज्ञा मानने में, खुदा से मोहब्बत करने में हमारी भलाई है, हमारा बेनिफिट है। क्योंकि यीशु कहते हैं यूहन्ना 14 अध्याय 23 आयत में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। साथ ही यहाँ यीशु मसीह अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में 3 वायदे करते हैं। पहला वायदा कि पिता उससे मोहब्बत करेगा जो परमेश्वर की बात मानता है। दूसरा वादा ये कि हम उसके पास आएंगे और तीसरा वादा ये कि हम उसमें वास करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे मोहब्बत रखे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ रहे, आपके अंदर वास करे, तो आप परमेश्वर से मोहब्बत भी करें और उसकी आज्ञा का पालन करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने मोहब्बत करने वाले, आज्ञा मानने वालों के विषय में ये वायदा किया है, और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु यहाँ सबसे बड़ा वायदा करते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञा मानते हो, यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हारा मित्र हो सकता हूँ। साथियों, मित्र अपने मित्र से कुछ छुपाता नहीं है, मित्र मित्र के साथ रहते हैं, मित्र अपनी हर बात मित्र पर प्रकट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आप पर भविष्य की बातें, अपनी योजनाएं प्रकट करे, तो आपको उसकी मित्रता की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर की बात माने, उसकी आज्ञा का पालन करें, तो हम उसके सिर्फ भक्त नहीं रह जाएंगे, हम उसके सिर्फ बच्चे बेटे नहीं रह जाएंगे, हम परमेश्वर के सर्वशक्तिमान खुदा के हम मित्र हो जाएंगे। और यीशु ये शर्त रखते हैं, यदि आपको मेरी मित्रता चाहिए, यदि आप मुझसे मित्रता रखना चाहते हो, तो मैं आपका मित्र होना भी चाहता हूँ, बस आपको मेरी आज्ञा का पालन करना है। और यूहन्ना 14 अध्याय 15-16 आयत में यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। साफ शब्दों में कहा है, यदि प्रेम रखते हो तो ये चिन्ह होगा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं पिता से विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वह तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। अर्थात पवित्र आत्मा
आत्मा सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है, पवित्र आत्मा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, उसके वरदान उन्हीं पर प्रकट होंगे जो परमेश्वर की बात मानेंगे, उसका आज्ञा का पालन करेंगे। तो यदि अब तक यदि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, उसके वरदानों के लिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज ही आपको पवित्र आत्मा मिल सकता है, आज ही आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। बस एक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उसके हर एक वचन को मानिए, उसकी हर एक आज्ञा को मानिए, आपके साथ पवित्र आत्मा रहेगा, आपके अंदर रहेगा और आप उससे उसकी सामर्थ से भर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, एक लास्ट आयत पढ़ने से पहले आपसे ये आग्रह है, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इंकरेजमेंट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूँ भजन संहिता 91 अध्याय 14 से 16 आयत। लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया, मोहब्बत की है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको क्या करूंगा, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर अपने प्रेमियों से वायदा करते हैं, परमेश्वर अपने प्रेमियों से ये प्रॉमिस करते हैं, यदि आप अपने परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, आपको उससे प्यार है, तो वो कहता है कि मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ 14 से आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। और लिखा 16 आयत में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये सारे वायदे परमेश्वर उन लोगों के लिए किए हैं जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आपकी मोहब्बत में कमी आ गई है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे उससे मोहब्बत है, तो आप अपनी मोहब्बत का जो परमेश्वर से है मूल्यांकन करिए। कहीं ना कहीं कमी है, और कमी ये है कि मोहब्बत करने वालों का ये साइन है, ये चिन्ह है कि वे अपने प्रेमी की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी इच्छा, उसकी चॉइस की कद्र करते हैं। यदि आप परमेश्वर की इच्छा की कद्र करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तो डेफिनेटली आपको खुदा से मोहब्बत है और परमेश्वर अपने प्रेमियों के लिए सारे वायदे पूरे करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।